कृपया हमें इस कार्य के लिए सहयोग प्रदान करें। जिला बांग्ला समाज आपका आभार। उपस्थित है। मूल्य विद्युत नगर तिब्रा 251 रुपए। श्री राम वाशिंग अंबिकापुर 1000 रुपए। भगवान श्री खंडोबा की मनोकामना पूर्ण करें। हमें इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। कार्य व्यवस्था आरती में यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। कुछ देर में आरती यहाँ पर शुरू हो जाएगी।
बाहर ड्रेसिंग लगा है, कृपया स्वच्छता बना। पूजा करने वालों की बंधुओं से अनुरोध है कि मुख्य मार्ग को छोड़ करके ही किनारे बैठे। जिंदगी की डोर प्रभु खंडोबा की हाथ में महलों में रख। जल्द से जल्द यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री जी 3 बजे भोजन प्रसाद 3 बजे समापन का किया जाना है और जो लोग भोजन प्रसादी नहीं पाए होंगे उनके लिए व्यवस्था बाजू में किया गया है, बगल में मंदिर परिसर के प्रांगण के बाजू। हमारे बिलासपुर जिला मराठा संघ की माताओं बहनों के द्वारा हमारे यहाँ एक परंपरा चलती आती है कि कुमकुम हल्दी का कार्यक्रम जो है महिलाओं का स्वागत कुमकुम हल्दी के द्वारा ही किया जाता है। जो अध्यक्ष महोदय है वो हेलो प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी बिलासपुर प्रधान जी से मंदिर के प्रांगण में है, उनको हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है उनकी पूरी कार्यकारिणी के साथ। निकालना है, केवल अब अंदर हॉल में ही भोजन व्यवस्था चलेगा। जिला मराठा समाज के पदाधिकारीगण, समाज के सम्मानित वरिष्ठ जनों के द्वारा मुख्य द्वार में स्वागत किया जाएगा। उसके बाद उनको बाहर वाले रास्ते से फिर पूरा इस मंच कार्यक्रम में एंट्री दी जाएगी। थोड़ा सा व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ पे अभी कारपेट बिछाना है, थोड़ा सा चेयर के लिए जगह दे देंगे। आपका फोटो नहीं रखा, पैसा कैसे मिले? सत्यासी तक राज्य किया। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उनकी 3 पत्नियां थीं। उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। जैसी ही 1787 में पत्नी उमाबाई है, उसके बाद द्वितीय महिला शासक के रूप में आनंदीबाई हुई। क्षमा चाहूंगा, 1987 में जब उनका दुखद निधन हुआ तो उनकी पत्नी उमाबाई ने उनके साथ सतीत्व किया और पहली सती महिला बनी। उप मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, बहुत सारी अपेक्षाएं उनके साथ हैं और बहुत सारी बातें उनसे करनी। मराठा समाज ने आदरणीय राघोबा महाड़ी जी के नेतृत्व में ललित महाड़ी जी के सहयोग से जो युवक युवती परिचय सम्मेलन का वृहद आयोजन हुआ, वो सफलता के एक ऊंचाई पे पहुंचा। जहाँ पहुंचा जब तीसरे अध्यक्ष के रूप में हमने भिलाई जिला दुर्ग को नेतृत्व दिया
और उसकी कमान संभाली राजेश महाडिक जी ने, और उसके बाद चौथे मराठा समाज के अध्यक्ष के रूप में हमने अपने बीच राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ की प्रयाग कहा जाता है, उस नगरी की सेवा में अपना पूरा परिवार को समर्पित कर देने वाले खंडोबा भवानी के इस वर्ष कार्यक्रम स्थल पर चलता हुआ रात्रि में गोंदल जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। में भोजन उपलब्ध है, वे वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भोजन प्राप्त करें। साथ ही एक निवेदन होगा, श्रृंखला में 7,32,375 रुपए देकर कार्यक्रम आयोजित होगा और 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पठान चुके हैं, उनके स्वागत मंदिर प्रांगण के प्रवेश मुख्य द्वार पर और आगमन हो चुके हैं। स्वागत की श्रृंखला में हमारे पदाधिकारीगण स्वागत पे खड़े हो जाए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी की। अभिनंदन होता हुआ छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, जो बिलासपुर संभाग के गौरव पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, और उनका अभिनंदन करती हुए मातृशक्तियां बिलासपुर की। और आज हम अतिथि महोदय से महासचिव श्री आशीष शिंदे जी, श्री महेंद्र यादव जी, जिला अध्यक्ष राजीव श्री ललित महाडिक सर, जिला अध्यक्ष जगदलपुर श्री किशोर यादव जी, महिला अध्यक्ष राजीव से गंगोत्री पालकर मैडम, महासमुंद से अनीता पवार, कोरबा से विद्या भोंसले, आप सभी से अनुरोध है कि आप मुख्य मंच पर आए। लीजिए, मंचासीन अतिथियों के द्वारा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राघोबा महाडिक जी, श्री लवकुश कश्यप जी, नगर पंचायत अध्यक्ष रतनपुर, श्रीमती शोभा विवेक, संरक्षक मराठा समाज, करुणा आहेर, संरक्षक मराठा समाज, श्री राघवेंद्र राव भोंसले, संरक्षक मराठा समाज, स्वागत और अभिनंदन की कड़ी को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। इस जिला मराठा समाज बिलासपुर के छत्तीसगढ़ मराठा समाज के क्रमशः पुष्पहार से स्वागत करते चले। राजूराव मराठा, श्री अजय काले जी, श्री गिरधर राव शिंदे, डॉक्टर सुधाकर बीबे जी, श्री नरेश गायकवाड़ जी, श्री विशाल गायकवाड़, श्री सुधा, इधर आ जा, जीवन भोंसले जी,
प्रणय बागरे जी, योगेश भोसले जी, हमारे बीच उपस्थित महेंद्र यादव भाऊ महासचिव, दीपक राव इंगले रायपुर से, आशीष शिंदे सर जिन्होंने 50वां जयंती में भंडारे का आयोजन किया था। मैं आशीष शिंदे जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वे स्वागत की कड़ी में जुड़ जाएं। दीपक वैद्य सर, संजय सिलार, सुशांत वैद्य, आशीष बागरे जी, अमृत राव मगर, पंकज घाटगे जी, तानाजी राव बांकरे, रविकांत भोसले बिलासपुर, विजय विकास जाधव जी, संगीता भोसले जी, ममता बांकरे जी और महिला अध्यक्ष गंगोत्री पालकर जी, श्रीमती अनीता पवार जी, विद्या भोसले जी, आप सभी जी, ललित माड़ी जी, वो ग्रुप में आ जाए। समस्त मातृशक्तियां जिला बिलासपुर, मंदिर पे प्रथम बार हुआ है तो सब लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय आपके। इसके बाद युवा मराठा सेना बिलासपुर तैयार रहे, उनके पास केवल 2 मिनट का समय रहेगा, जल्दी से आए। और माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय राघोबा माणिक और जिला अध्यक्ष ललित माड़ी जी के नेतृत्व में मंच पर आमंत्रित हैं छत्तीसगढ़ महिला मराठा समाज की संरक्षक श्रीमती मीता माड़ी, उपाध्यक्ष सोनल माड़ी, मानसी माड़ी, विभा करहाड़े और कौशल्या भोसले जी। विशाल गायकवाड़ भी मंच पर आए और एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्वयं आगे चलकर आए। इन युवाओं की बजनी चाहिए, जहाँ की समस्त महिला शक्तियाँ स्वयं पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। दुर्गा फांसे जी, अंजना फांसे जी, दिनेश राव घाटगे केंदा, श्रीमती कल्पना गायकवाड़, श्रीमती सविता गायकवाड़, भारतीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में जिनके नाम में जिन अतिथियों के सम्मान के लिए और मंजुला शिंदे वो भी मंच पर आ जाए। प्रकाश वाकड़े, राजू राव मराठा, रीता सेलार, सरिता सदाफले। अभी बहुत कुछ देना बाकी है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय को रतनपुर के इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए। उनकी भी अपनी कोई स्वागत के लिए श्रीमती श्वेता चौहान, श्रीमती भी सीधे मंच पर आए और आज के कार्यक्रम। इसके बाद मंचासीन अतिथि हैं, उनका हम स्वागत करें। भारती भोसले, उनका भी स्वागत हो। मैं आमंत्रित करूंगा और माताओं से बहनों से कि बीकापुर से पहुंचे राघवेंद्र के लिए श्रीमती राखी गायकवाड़ और स्वेच्छा, उनके भी सम्मान में ताली बजनी चाहिए, जो आज अपने बीच इस प्रदेश की उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी का अभिवादन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। 53वां श्री खंडोबा वार्षिकोत्सव जिला मराठा समाज बिलासपुर के तत्वाधान में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज वार्षिक उत्सव की दुगनी खुशी है कि आज के कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मंच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्री राघोबा माणिक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष लवकुश कश्यप जी,
सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज इतनी भीड़ हमारे खंडोबा वार्षिकोत्सव में हमेशा रहती है, पर आज माननीय मुख्य अतिथि के लिए आज उनके स्वागत के लिए रुकी है, उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 53वां वार्षिकोत्सव है। पिछले वर्ष मां भवानी के आशीर्वाद से हमारे श्री खंडोबा मंदिर का लोकार्पण हुआ बिलासपुर के दानदाता श्री हेमंत काकड़े जी के द्वारा। 20 लाख रुपए की राशि उन्होंने अपने परिवार के नाम से दी, जो बहुत बड़ी राशि होती है एक परिवार के लिए। 2 वर्ष पूर्व माननीय आज के मुख्य अतिथि बड़े भैया श्री अरुण साव जी से भी मैंने मुलाकात किया था। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी मैंने उनसे सहयोग मांगी थी। कुछ राशियां ज्यादा थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था बिल्कुल करेंगे, और 2 वर्ष पूर्व उन्होंने 15 लाख रुपए की राशि घोषणा की और वो राशि से निर्माण कार्य मंदिर परिसर का होना प्रारंभ हो चुका है, जो जल्द ही 2 से 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। रही शेष जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा जो हॉल एरिया जो छोटा पड़ता जा रहा है, और मंदिर की सुरक्षा के लिए हमारा जो परिसर बाउंड्री वॉल और सेट का निर्माण जो बचा है, हमें पूरा विश्वास है और आश्वासन भी मिला था कि जो शेष कार्य हमारा जो बचा है वो माननीय अरुण भैया द्वारा कर दिया जाएगा। आज सौभाग्य मिला है कि मैं मंच से मैं मराठा समाज की ओर से मांग रखता हूं कि जो हमारे अधूरे कार्य और जीर्णोद्धार जो होने हैं उसके लिए हमें 20 लाख रुपए राशि स्वीकृत करें, जिससे हमारा यह परिसर पूरी तरह से निर्माण हो जाए। और ये परिसर मराठा समाज ही नहीं, रतनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ निम्न स्तर पे गरीब स्तर के परिवार के लोग भी यहाँ शादी विवाह से लेकर अन्य सामाजिक कार्य करते हैं। रतनपुर परिसर में यह जो जगह है हम एकदम निम्न स्तर पर देते हैं गरीब परिवार के लिए भी। अगर यह सहयोग से हमारा मंदिर परिसर पूरा सुरक्षित हो गया और भवन जो हमारा हॉल बड़ा हो गया, तो बहुत बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ हो जाएंगे, जिससे मराठा समाज और यहाँ के अन्य समाज के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएगा। आज हमें भी सौभाग्य मिला है कि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय तो थे ही, जब वो सांसद बने तो बिलासपुर का नाम उन्होंने दिल्ली तक पहुंचा दिया था। उनकी बेबाक बोली से बिलासपुर का नाम रोशन हुआ, और मां भवानी के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। जल्दी बड़े पद पर भी पहुंचे, यही हमारी कामना भी रहेगी। मैं जिला मराठा समाज की ओर से माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी को भी मैं बुलाना चाहूंगा कि मराठा समाज का सम्मान पेशवाई पगड़ी जो हमने महाराष्ट्र से बुलाया है, वे हमें पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। जिला मराठा समाज की कार्यकारिणी आ जाएगी। है मराठा समाज ही नहीं, पूरे देश की मातृ शक्तियां हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे तलवार भेंट करते हुए। भैया से निवेदन है कि मयान से तलवार को निकाल के एक बार लहरा भी दें। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। वरिष्ठ जनों का भी सम्मान करना है माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा। वरिष्ठ जनों का अभी लोकेश गायकवाड़ जी उनका नाम पुकारेंगे, सभी जल्द से जल्द मंच पर आ जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है। ऐसे माधवराव भोसले जी को
आज के पर पहुंचे, अपने परिवार की ओर से अपनी ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ मराठा समाज की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती ग्रामीण कार्यकर्ता गिरधर राव आहिर, इसके बाद आमंत्रित है, समय से पहले पूर्व कर लिया, कृषि मंत्रालय द्वारा आपका सम्मान करता है, अभिनंदन करता है। तो होना है इन सभी कार्यक्रमों के बीच हम आमंत्रित करें जिनका हमें काफी देर से इंतजार था, अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर बिलासा नगरी के माटी पुत्र जो सांसद का भी पद नवाज चुके हैं, छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच में विराजमान हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष, समाज के गौरव आदरणीय राघोबा महाडिक जी, आदरणीय श्रीमती शोभा विवे जी, आदरणीय श्री राघवेंद्र राव भोसले जी, आदरणीय सुधाकर राव सालुंके जी, मराठा समाज के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय शशांक चौहान जी, युवा सेना के अध्यक्ष आदरणीय बादल बाकरे जी, हमारे कोरबा जिला के अध्यक्ष श्रीमती विद्या भोसले जी, कार्यकारी अध्यक्ष बस्तर के आदरणीय लोकेश गायकवाड़ जी, रतनपुर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय लवकुश कश्यप जी, विराजमान समाज के सभी विशिष्ट जन और पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए मराठा समाज के सभी सम्माननीय भाई एवं बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। 53वें वार्षिकोत्सव की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा वार्षिकोत्सव ये हमें नई ऊर्जा देने वाला होता है। वार्षिकोत्सव नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का अवसर होता है। हमारा वार्षिकोत्सव समाज की एकजुटता, समाज के आपसी मेल मिलाप और समाज को आगे बढ़ाने के चिंतन और मनन का अवसर होता है। ये 53वां वार्षिकोत्सव आपका सफल हो, मैं इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मराठा समाज का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। अनेक ऐसे काम, अनेक ऐसे महापुरुष मराठा समाज ने दिए हैं। की लड़ाई हो, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो, हमेशा से जिस वीरता और बहादुरी के साथ मराठा समाज के वीर सपूतों ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अद्भुत और अनुकरणीय है। और इसलिए मराठा समाज का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। कि आपका इतिहास, आपके स्वर्णिम इतिहास आज के नौजवानों को प्रेरणा देता है। इतिहास में जिस प्रकार का पराक्रम, जिस प्रकार का गौरव मराठा समाज के नाम से लिखी हुई है, हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। भारत माता की सेवा में, सनातन की रक्षा के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने में
जो संघर्ष और त्याग मराठा समाज ने किया है, मैं मराठा समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से दुनिया में सनातन का ध्वज एक बार फिर से शान से फहरा रहा है, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे वो जो मान बिंदु है, सनातन के गौरव है, सनातन के जिनका सम्मान जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों का पुनरुद्धार हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण, जिसके लिए 500 सालों की प्रतीक्षा सनातनियों ने की, आज पूरी दुनिया में गौरव का विषय बना है। भोले बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, काशी का जो उद्धार हुआ है, काशी का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, महाकाल उज्जैन का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, ये सनातन के वैभव को दुनिया में बढ़ाने वाला है। ऐसे ही जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको लगातार सजाने का काम, संवारने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सनातन का सम्मान और गौरव बढ़ा है, इसमें सर्वाधिक खुशी किसी को होती होगी तो मेरे मराठा समाज के भाई और बहनों को होती है, जिनके पूर्वजों ने सनातन और हिंदुत्व के लिए हर प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान किया है। और आज वही सनातन दुनिया के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़ा है। मराठा समाज पूरे छत्तीसगढ़ में है और आज जैसा दृश्य देख रहा हूं मैं, राजिम आपकी राजधानी है छत्तीसगढ़ में, ऐसा लग रहा है। राजिम से बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग आए हुए हैं। बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से समाज के साथ समरस होकर पूरे छत्तीसगढ़ में मराठा समाज आगे बढ़ने का आपका स्वभाव, और आज हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर भी मराठा समाज अपनी अलग पहचान, अलग छाप छोड़ता है। समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के काम में जिस प्रकार से मैं देखता हूं मराठा समाज के, चाहे वो माताएं, बहनें हो, युवा हो, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हों, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आज समाज सेवा का काम, हिंदुत्व का काम, सनातन का काम पूरी मुस्तैदी से और प्रखरता से कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि अनेक बार शशांक जी और समाज के लोग आग्रह करते थे आने के लिए, मैं आ तो नहीं पाया था, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है पूरे छत्तीसगढ़ के मराठा समाज के साथ मिलने का, आप सबके दर्शन करने का लाभ मुझे मिला है। मैं आप सबका एक बार फिर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा ये खंडोबा मंदिर ऐतिहासिक है। 1700 के आसपास की ईस्वी में जिस प्रकार से रतनपुर की ये धार्मिक नगरी, रतनपुर का ऐतिहासिक स्थल, ये आज पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। और ये एक समय मराठा समाज के प्रभाव का भी एक क्षेत्र रहा है। और आज जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा मराठा समाज एकत्रित होता है, निश्चित रूप से यहाँ के वैभव और गौरव को बढ़ाने वाला है। शशांक चौहान जी के मन में जो भाव है, वो भाव निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। यहाँ पर वैभव और गौरव के साथ ये मंदिर का परिसर होना चाहिए। इसीलिए बिना आए भी मैंने जो योगदान हो सकता था प्रारंभिक रूप से 15 लाख रुपए उसके लिए देने का वायदा किया था, वो पूरा किया। यहाँ पर आकर घोषणा करके दूं ऐसा ही नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि ये देना चाहिए, बिना आए भी मैं सहयोग करता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस परिसर को भी और सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। अभी जो 15 लाख रुपए की राशि दी है वो काम पूरा करवा लीजिए, उसके बाद और जरूरत पड़ी और भी मदद हम करेंगे सरकार की ओर से। ये भरोसा
मां महामाया की नगरी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे पीछे आपके समाज के दिगेश्वर राव सिंधे जी रायपुर से लगे हुए समय पर पहुंचे, आज मेरे सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे ही विश्वसनीय रूप से आप सब मिलकर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। आपकी अलग प्रतिष्ठा, अलग मान सम्मान और स्वाभिमान है और इसीलिए मराठा समाज का एक अलग प्रतिष्ठा, एक अलग स्थान है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपने मुझे आमंत्रित किया, स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गूंज रही है गीता, भूल नहीं जाना झूठे आस विलासों में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसी प्रकार छत्तीस विश्वविद्यालय दुर्ग आपको भी इस मंच से नरहर राव सिलार आपको भी सम्मानित करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसी ही वक्ताओं की, ऐसी ही सेवकों हेलो और स्मृति चिन्ह भेंट। आज के कार्यक्रम में आपने आकर मराठा समाज का गौरव बढ़ाया है और हम मां भवानी से यही प्रार्थना करते हैं, जय भवानी। वो बने रहे। पेशवा पगड़ीधारी छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आज मराठा समाज की तारीफ की है, मराठा समाज का अभिवादन किया है। मंच पर आज के कुछ सम्मान के बाद हम आज के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन सुनेंगे। सर्वप्रथम में डॉक्टर सुधाकर दुबे जी को मंच पर आइए, सीधे मंच पर आइए। यदि बच्चे ना हो तो परिवारजन भी आ सकते हो। आइए। वंशिका सुधा फले 77 अंक लेकर ये उनके परिवार के यहाँ पर हो तो वो आ जाए। और सभी खंडोबा वार्षिकोत्सव रतनपुर में आयोजित मंच में आई खंडोबा तुलजा भवानी की आशीर्वाद पूरे समाज को मिले और इसी तरह कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार इसी गौरवमय कार्यक्रम के रूप में हमेशा आयोजित होते रहे। पुनः मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः पुकारती, और तंद्रा से जागो मत सो है संकट में माँ भारती। वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः पुकारती, तंद्रा से जागो मत सो है संकट में माँ भारती। तुम्हारे घर आकर ही दुश्मन रोज तुम्हें ललकार रहा, कुटिल कुचालों से अपनी देश का अमन बिगाड़ रहा। आकाओं से मिल अपनी शक्ति संवार रहा, और स्वाभिमान पर कर प्रहार तुम्हारी पगड़ी उछाल रहा। तो आर्तनाद करती है जननी तुम्हारी ओर निहारती, तो वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः पुकारती, और तंद्रा से जागो मत सो है संकट में माँ भारती। खोए हुए अपने गौरव को फिर से वापस लाना है, और सुप्त चेतना हुई राष्ट्र की फिर से उसे जगाना है। जय भवानी जय शिवाजी से नभ को गुंजाना है, और छत्रपति के सपनों को फिर से साकार बनाना है। बढ़ो शिवा के सावक कर माँ भवानी की आरती, और वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः पुकारती, तंद्रा से जागो मत सोवो है संकट में माँ भारती। छोड़ वृथा गुमान सनातन कार्य में जुड़ जाओ, छोड़ वृथा गुमान सनातन कार्य में जुड़ जाओ।
जाति पाति का भेद मिटा, सनातन खातिर काम आओ, हर हर महादेव का नारा बुलंद फिर कर जाओ, और मीर जाफरों जय चंदों को बेनकाब तुम करवाओ। ऐ क्रांति के दूत, राष्ट्र में लाना है अब शांति, वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः पुकारती, तंद्रा से जागो मत सोवो, है संकट में माँ भारती। अंतिम है, व्यवस्था में करके परिवर्तन नया इतिहास बनाना है, और भारत को विश्व गुरु की आसंदी पर बिठाना है। व्यवस्था में करके परिवर्तन नया इतिहास बनाना है, भारत को विश्व गुरु की आसंदी पर बिठाना है, और भ्रष्टाचार का करके उन्मूलन देश में समृद्धि लाना है। पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा भगवा फहराना है। ऐ सपूत बलिदानी, तुम्हारी बाट जो होती भारती, तो वीर मराठों मातृभूमि है तुमको पुनः। मेरे कुलदेव के भार को ग्रहण करती है, उस ध्वज को प्रणाम करता हूं जो मेरे कुलदेव के गर्भगृह के ऊपर लहरा रहा है। तत्पश्चात इस नगरी को प्रणाम करता हूं जो ऐसे जगह होते हैं जहां पर इस तरह देव स्थान बनते हैं। इसलिए इस नगरी को, इस धरती को, सबको प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के कर्णधार, जिनसे बहुत अपेक्षा है प्रदेश को, श्री राघोबा महडिक जी, उनकी कार्यकारिणी, शोभा विवे जी, मेरे समक्ष बैठे समस्त मराठा बंधुओं, थी उसके लिए हम लोग तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज में एकजुटता रहे, एकजुट होकर कोई भी कार्य करें। 53वां साल है, सोचिए कि 53 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी। बहुत कम राशि, बहुत कम समय और दूर दूर से आके मराठाओं ने यहाँ पर खंडोबा भगवान की स्थापना की। आज उन पूर्वजों को भी हम नमन करते हैं कि आज उनने हमको इतनी अच्छी जगह दे के गए और हमारे लिए वो आज एक सफल आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हैं शशांक चौहान एक ऊर्जावान अध्यक्ष हैं और सभी तरफ सौंदर्यीकरण के लिए वो लगे हुए हैं। माँ भवानी की भी आपने देखा होगा, कुरुडन में इतना अच्छा मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया है और यहाँ पर भी सौंदर्यीकरण बहुत अधिक किया जा रहा है। ये सभी के सहयोग से होता है। आज हमको शासन से भी सहयोग मिल रहा है, साथ ही हमारे समाज के भी कई लोग सहयोग कर रहे हैं। जाएं, गलत आदतों में बच्चे ना जाएं, ये देखा। परंतु अगर मान लीजिए घर की परिस्थिति खराब है तो उसमें अधिक रूप से ऐसा कुछ फंड बनाएं जिससे जो बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी समाज व्यवस्था करें, चाहे वो कहीं से भी हो। ऐसा नहीं कि वो धन्यवाद। सही दिशा में चलना चाहिए। अंतरजातीय विवाह दहेज प्रथा 2027 में जिसकी शुरुआत होगी, मैं अंतिम उद्बोधन करता हूँ। वे प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी अपनी सोच भोसले की, मराठा समाज की। आज के धर्म नगरी माँ माया देवी की धर्म नगरी, भैरवनाथ के धर्म नगरी, पावन नगरी में खंडोबा तुलजा भवानी परिसर पर जिला मराठा समाज के तत्वाधान में खंडोबा उत्सव 53वां जयंती मनाने हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, सम्मान हुआ। वो तो है नहीं, चले गए, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। और मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय हमारे मार्गदर्शक समाज के संरक्षक श्रीमती
शोभा विवेक की चर्चा करता तो है नहीं, तो उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे। हमारे डॉक्टर कश्यप जी और समाज के सम्मानित जो समाज को पहचान उन्होंने दिया है, स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं, जवान भी दिख रहे हैं। जैसे हमारे श्री राघवेंद्र भोसले जी और सुधाकर राव जी, आदरणीय सालुंके जी और युवा जुझारू जो युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, श्री बादल ठाकरे जी, डॉक्टर साहब मंच पर आसीन मंडरे जी, महिला संगठन नारी शक्ति, मेरे बुजुर्ग और समाज के सभी जिले से आए सम्मानित अध्यक्ष पदाधिकारीगण, छत्तीसगढ़ माठा के कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, बिलासपुर माठा समाज के सभी कार्यकारिणी सदस्य, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, माठों का इतिहास बहुत कुछ करना है। बैठकों के आयोजन होने हैं, समाज के कुछ रीति रिवाज नियमों का निर्धारण करना है और सबके बीच में एकता बनी रहे। आज जिस प्रकार से हम बिलासपुर का ये आयोजन देख रहे हैं, ये किसी वर्ग विशेष का आयोजन नहीं है, एक टीम का आयोजन नहीं है। सबको मिलकर के उस आयोजन में अपना सहयोग देना था और कुछ बातें फिर उनकी ओर से। वक्ता श्रीमती शोभा विवेक जी के द्वारा एक सुझाव भी आया, समाज में जो पुरानी कुरीतियाँ हैं वो भी खत्म हो और परंपरा और हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार के आधार पर उस व्यवस्था को हम कायम करें। बीच में छत्तीसगढ़ माठा समाज के इस कार्यक्रम के पूर्व आपके बिलासपुर संभाग जिले की ओर से एक हमारी नारी शक्ति माता जी का मेरे को फोन आया। वो उनके अंदर की पीड़ा थी, अपनी व्यथा बता रही थी और वो अपनी ही नहीं पूरे समाज की व्यवस्था से मुझको अवगत करा रही थी कि वर वधू या बच्चों की शादी, अपने बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखकर, और आज की स्थिति ऐसी है कि हमने बायोडाटा भी लिया है, बहुत सा बायोडाटा भी आया, मंच में सबको आमंत्रित किए, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। आज पूरे प्रदेश में और हर समाज में, हर घर में बेटियां खूब पढ़ रही हैं और खूब आगे बढ़ रही हैं। लड़कों की कमी महसूस हो रही है। शिक्षा के मामले में कहो और गांव की व्यवस्था, घर की व्यवस्था से संबंधित बेटे थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। और जब बच्चा जो है 21 का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो फिर अपने अंदाज से सोचता है, माँ बाप की नहीं सुनता है। इतनी जागरूकता आ गई है कि कंप्यूटर से, मोबाइल से सब कुछ ढूंढना चालू कर लेता है, तलाशता है। वो जागरूकता तो है, अच्छी बात है, और अपने भविष्य की चिंता अगर बच्चा खुद करने लगे तो माँ बाप की भूमिका कम हो जाती है। बच्चों के बीच में अगर कड़वाहट आ जाए तो क्या करना चाहिए, तब व्यवस्था क्या होगी। कल लड़का पक्ष परेशान रहे कि लड़की पक्ष परेशान रहे। ये बात जो कह रहा हूँ वो माता श्री जिनका फोन आया था, वो अपनी व्यथा जो सुना रही थी और वो समाज से उम्मीद कर रही थी कि इस व्यवस्था को, इसका समाधान, किसी के घर में बात होगी कि शादी हो गई, बच्चे साथ नहीं है, बेटी अपने घर मायके जाके चली गई, अब वो बड़े 200 पेश गए, ये सब तरफ अधूरा है। वो एक सामाजिक परेशानी है। इस बात की चर्चा जब की तो मैं बोला कि पहली सीढ़ी से आप इस व्यवस्था को
अपनी व्यथा को वहाँ शिकायत दर्ज करें, एक आवेदन लगाए, तो धीरे धीरे जब समाज में जब चर्चा होती रहेगी तब ऊपर तक बात आएगी। हो सकता है इस समस्या का समाधान नीचे स्तर में हो जाए, समाज के 2-4 लोगों के बीच में बैठ कर चर्चा करें तो शायद उसका समाधान हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है, इस ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे पीड़ित परिवार को इस पीड़ा से हम मुक्ति दिलाएं। समाज गंगा है, उस गंगा में उनको गोता लगाने का अवसर मिले, वो अच्छे से सुकून चैन के साथ रहें, पवित्र हो जाए और पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था आगे भी सफल उनका हो, दाम्पत्य जीवन का सुखमय हो। ये प्रयास हमारा होना चाहिए, पूरे समाज का आशीर्वाद और सबको मिलता रहे, ऐसी भावना उनके तरफ से उनकी समस्या को आप तक मैं बताकर जाहिर कर रहा हूँ। तो निश्चित ही मानसिक रूप से आगे के समाज का व्यवस्थाओं को सुधारने में हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। ये चैप्टर रहा है मराठा समाज, लेकिन कुछ समय से ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती थी मेरे को गर्व होता था कि मैं इतिहास दोहरा रही हूँ। लेकिन हम आगे चल के इसके लिए प्रस्ताव रखेंगे कि जब सभी कास्ट वालों का बुक में वर्णन है, तो हमारा जो मराठा साम्राज्य इतने साल से चलते आ रहा था, तो उसको क्यों हटाया जाए, वापस उनको लाया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो आज आप सबके बीच, आप सब बड़े हैं, हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम मराठों के लिए, और वाकई में मराठा बोलने से लगता है, तो हम वाकई में हम अपने बच्चों को ऐसी तो प्रेरणा दें कि हम कौन से कुल में जन्म लिए, मराठा बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि हमारे बच्चे मराठा ही रहे और मराठा खूब तरक्की करें। तो आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, मातंड मल्हारी खंडोबा भगवान की जय।